बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया है, मेरी दोस्तें, मेरी पड़ोस ने मुझसे केक सीखने आई है। इन्होंने मुझसे केक मेरा बनाया हुआ खाया था, बहुत पसंद आया, तो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स मुझसे लिखवाए और ये सारी चीज़ें मंगवाई हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि केक में यूज़ होंगी। और इसमें है 3 अदद अंडे हैं, कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर है और ये चीनी है और इसे हम पीस लेंगे। केक बनाने के लिए इसे हम पीस लेंगे। और ये शापर में मैदा है और ये कलर है येलो फूड कलर, लेकिन जो केक मैं बनाऊंगी उसमें ये कलर यूज़ नहीं होगा। जो सिंपल केक होता है उसमें कलर यूज़ होता है। तो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है और वनीला एसेंस है। तो आम जो कप होते हैं उसी के ज़रिए मैं बनाऊंगी। ये मैंने ले लिए हैं कप, आधा कप ऑयल ले लिया है और 1 कप ले लिया है मैदा और 1 कप से थोड़ा सा कम मैं ले लूँगी चीनी। तो मैं आम कप में ही बनाऊंगी केक और इंशाल्लाह केक बहुत मज़ेदार बनने वाला है। तो यहाँ केक टिन मैंने ले लिया। केक टिन में पहले लगा लिया है ऑयल और उसके बाद मैदे की डस्टिंग अच्छे से मैंने इसमें कर ली है। तो 1 कप मैदा मैंने डाल लिया है बड़े से बाउल में और यहाँ 3 अदद अंडे मैंने डाल दिए हैं जग में। तो इसे मैं कर लूँगी ब्लेंड। 4-5 सेकंड मशीन चलने के बाद फिर मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे फिर से चलाऊंगी। और मैं अंडा बहुत अच्छे से बीट कर लूँगी जूसर मशीन में। अंडा इतना मैं इसे चलाऊंगी मशीन में कि ये साइज़ में डबल हो जाए और इसमें अच्छे से झाग बन जाए। जितना अच्छा हम अंडा जो है जग में ब्लेंड करेंगे उतना ही ज़बरदस्त हमारा केक बन के तैयार हो। तो अंडा हम ब्लेंडर में ही अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बीटर मशीन की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन बीटर मशीन हर किसी के पास नहीं होती, तो हम जूसर मशीन में ही अंडे का जो मिक्सचर है वो तैयार करेंगे। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हमें लग जाएंगे अंडे का मिक्सचर तैयार करने में। तो ये केक हम बना रहे हैं विदाउट ओवन बनाएंगे, प्रेशर कुकर में बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त ये केक तैयार होने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अंडे मैं अच्छे से ब्लेंड कर चुकी हूँ। तो इस टाइम मैंने मशीन बंद की है और इसके अंदर डाल दूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल। आधा कप कुकिंग ऑयल हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद ढक्कन ढककर मैं इसे मज़ीद आधे मिनट के लिए ब्लेंड कर लूँगी। और इसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं बेकिंग पाउडर इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून। ये थोड़ा कम था तो इसमें थोड़ा सा और डाल दूँगी। ये 1 टीस्पून हो गया है बेकिंग पाउडर और इसमें डाल दूँगी बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा यहाँ मैं ले लूँगी 1/2 टीस्पून से कम लूँगी, इतना मैं डाल दूँगी इसमें बेकिंग सोडा। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी वनीला एसेंस ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो वनीला एसेंस मैं इसमें डाल दूँगी, ये देखें 1/2 टीस्पून इसमें डाल दूँगी वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी पिसी हुई चीनी मैं पहले से पीस चुकी हूँ। इसमें डाल दूँगी आधा कप से ज़्यादा और 1 कप से कम, पौना कप इसमें डाल दूँगी चीनी। कोई भी कप ले सकते हैं, उस कप की मदद से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें डालने के बाद इसे मैंने फिर से ब्लेंड किया 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ मैदा डाल दूँगी बड़े से बाउल में, जो कि मैंने लिया था 1 कप मैदा लिया है और इसके अंदर डाल दूँगी अंडे का तमाम मिक्सचर। ये तमाम मिक्सचर मैं डाल लूँगी मैदे में और इसके बाद हैंड बीटर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसे मैं एक ही राउंड में मिक्स करूँगी ताकि केक अच्छा सा बने। हम डबल राउंड में इसे मिक्स नहीं करेंगे, उससे केक ख़राब हो सकता है। तो मिक्सिंग इसकी अच्छे से होने चाहिए ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। 2 से 3 मिनट इसकी मैं अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी और इसके बाद मैं जो इस मिक्सचर तैयार होगा मैं इसे
हाफ हाफ कर लूँगी। तो अगर आपको लगे ये थोड़ा पतला है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा मैदा, 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच इसमें डाल सकते हैं मैदा। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त जो है मिक्सचर हो चुका है तैयार। मिक्सचर हो चुका है तैयार। अब मैं ले लूँगी कोको पाउडर। कोको पाउडर मैंने लिया है 2 चाय के चम्मच। 2 चाय के चम्मच कोको पाउडर मैंने पहले में निकाल लिया है। अब हाफ़ जो मिक्सचर था वो मैंने दूसरी थाली में निकाल लिया, दूसरे बाउल में निकाल लिया है। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है कोको पाउडर और चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये केक टिन जिसमें मैंने पहले से ऑयल और मैदा लगा कर रख दिया था, अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी सिंपल मिक्सचर डाल दूँगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच और इसके ऊपर फिर से डाल दूँगी कोको पाउडर का मिक्सचर। कोको पाउडर का मिक्सचर भी 2 खाने के चम्मच इस पे डाल दूँगी और इसके बाद इस पे फिर से ऊपर हम डालेंगे सिंपल मिक्सचर और फिर कोको पाउडर। तो इसी तरीके से इसकी लेयर बनाते जाएंगे। 2-2 खाने के चम्मच में इसके ऊपर डालती जाऊंगी और इसे चम्मच की मदद से नहीं फैलाऊंगी, ये ख़ुद ब खुद फैलता रहेगा। अगर बिल्कुल गुलाई में ना आए तो कोई मसला नहीं है, केक बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। जब बन जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी केक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत बनेगा इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से जितनी भी लेयर आएंगी मैं इसी तरीके से इसके ऊपर जो है मिक्सचर डालती जाऊंगी और इसकी लेयर बनती जाएंगी। बस थोड़ी सी मेहनत के बाद बहुत ही ज़बरदस्त केक होने वाला है तैयार। तो ये आखिरी स्टेज पर हमारा केक का जो मिक्सचर है वो तैयार हो रहा है और ये जो है इस तरीके से लास्ट में मैं इसे हल्का हल्का प्रेस कर लूँगी और इसके ऊपर डाल दूँगी बकाया बचा हुआ मिक्सचर और एंड में मैं डाल दूँगी कोको पाउडर वाला मिक्सचर और इसके बाद मैं ले लूँगी टूथपिक की मदद से इस तरीके से मैं इसमें निशान लगाऊँगी। ये देखें इस तरीके से, और इसके बाद टूथपिक में टिश्यू पेपर से साफ़ कर लूँगी। मैं इसे सेंटर में ला कर रोक दूँगी। टूथपिक किनारे से शुरू करूँगी और सेंटर में ला कर रोक दूँगी। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा इसका डिज़ाइन बन जाएगा, जैसे कि हम लोग हाथों पे मेहंदी से बनाते हैं। तो इसी तरह किनारे से मैं टूथपिक के निशान लगाती हुई सेंटर में लाऊंगी और टिश्यू की मदद से इसे साफ़ कर लूँगी। तो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन यहाँ आकर मुकम्मल हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त जो है केक तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे रख दूँगी प्रेशर कुकर में, जो कि मैंने पहले से गर्म रख दिया था। इसके बीच में मैंने एक ढक्कन रख दिया था। बहुत ही अच्छे से ये गर्म हो चुका है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। जब मैंने केक का मिक्सचर तैयार करना शुरू किया था उस टाइम मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर कुकर का रबड़ निकाल कर और इसकी सीटियाँ लगाकर मैंने इसे गर्म कर लिया था। तो फिर से मैंने इसमें केक का मिक्सचर रख दिया है। तो अब प्रेशर कुकर का रबड़ हटाकर और सीटियाँ लगाकर मैं इसे पूरे 45 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 45 मिनट के बाद ही मैं इसे खोलूँगी तो इंशाल्लाह ना ये जलेगा और ना ही कच्चा रहेगा। तो जी हाँ, घर की दीवार पर आई हुई थी बिल्ली। तो 45 मिनट गुजर चुके हैं और केक ज़बरदस्त बन के हो चुका है तैयार। ढक्कन मैंने इसका खोल दिया है और केक हो चुका है ठंडा और बहुत ही खूबसूरत केक बन के हो चुका है तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त ये पक चुका है और बहुत ही अच्छा सा फूला है केक। तो मैं इसके पीस करके भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये मैंने इसका कट करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बना है केक और कितनी खूबसूरत लेयर इसके अंदर आई है। तो इसे आप फ्लावर केक भी कह सकते हैं और ज़ेब्रा केक भी कह सकते हैं।
क्योंकि अंदर से इसकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल लेसी ही है। और आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर। तो मेरे दोस्तों को तो केक बहुत पसंद आया है, आप लोगों को कैसा लगा आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।